Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So students, in GK today we are going to start our very first chapter, which is aquatic plants. In this chapter we will learn about some aquatic plants. Before starting the chapter, we will learn about this knowledge corner. According to UNESCO, about 50 to 80% of all life on earth is found under the surface of the ocean. बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि यूनेस्को के अकॉर्डिंग 50 से 80% जो लाइफ है वो अर्थ में कहाँ पाई जाती है? अंडर ओशन, समुद्र के अंदर पाई जाती है. Plants that live in aquatic environments are called aquatic plants or hydrophotes. Here are brief description of some aquatic plants. Write their names with the help of the clue given below. बच्चों, जितने भी प्लांट्स पानी के अंदर रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्वाटिक प्लांट्स कहते हैं या फिर हाइड्रोफाइट्स कहते हैं. ठीक है, यहाँ पे कुछ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया गया है कुछ एक्वाटिक प्लांट्स के बारे में. उन्हें आपको पढ़ना है, आइडेंटिफाई करना है उस प्लांट को कहाँ से, क्लू बॉक्स से ढूंढ करके फिर आपको जो स्पेस दिया गया है वहाँ पे आपको लिखना है. फर्स्ट, डैश इज अ फ्री फ्लोटिंग पेरेनियल प्लांट दैट कैन ग्रो up to a height of 3 feet above the surface. It has striking light blue to violet flowers located on terminal spikes. Its flower is seen as an aquatic pest because it can clog streams and kill underwater flora and fauna by covering the water surface, thus resulting in cutting off supply of oxygen and सनलाइट. तो बच्चों यहाँ पे आपको एक एक्वाटिक प्लांट का हिंट दिया गया है जिसमें बताया गया है कि ये एक फ्री फ्लोटिंग पेरेनियल प्लांट है जिसकी हाइट जो है वो 3 फीट तक होती है. ठीक है, इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो लाइट ब्लू से वायलेट कलर के होते हैं और ये लोकेटेड होते हैं टर्मिनल स्पाइक्स पे. ठीक है, इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो एक तरह से एक्वाटिक पेस्ट का काम करते हैं या उसकी तरह से वो दिखते हैं ताकि वो स्ट्रीम को क्या कर सके, क्लॉग कर सके और जितने भी अंडर वाटर फ्लोरा और फौना होते हैं उन्हें ये क्या कर सके, किल कर सके. अब ये इन्हें किल कैसे करते हैं? उनको कवर करके वाटर सरफेस से, और जिससे क्या होता है उनकी जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है और जो सनलाइट की सप्लाई होती है वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है. ठीक है, ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? उन्हें हम वाटर हायासिंथ कहते हैं. ठीक है. सेकेंड, the dash has a submerged stem with rooted that go several feet deep to the bed of the water body. The fruit of this plant is a well-known edible item in Asia and is called singhara in Hindi. The flower of this fruit is eaten in India during religious fasting. बच्चों यहाँ पे हिंट दिया गया है एक और एक्वाटिक प्लांट का. ठीक है, इसकी जो स्टेम्स होती हैं वो क्या होती है, सबमर्ज होती हैं. किसके अंदर? पानी के अंदर, रूट्स के साथ. ठीक है, इसकी जो स्टेम होती है वो काफ़ी डीप डाउन होती है वाटर के अंदर और इस प्लांट को वेल नोन एडिबल प्लांट भी कहा जाता है एशिया और हमारी कंट्री में. ठीक है, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, सिंघाड़ा कहते हैं और इसका जो आटा होता है उसके हम कुछ फूड आइटम बना करके नवरात्रों में खाते हैं. ठीक है, तो इस प्लांट का नाम है वाटर कैल्ट्रोप. ठीक है. थर्ड, डैश आर माइक्रोस्कोपिक मरीन प्लांट्स which are vital for balancing the ecosystem. They provide food for a wide range of sea creatures like whales, jellyfish, etc. Most of its species are single-celled marine plants that live through photosynthesis, much like terrestrial प्लांट्स. यहाँ पे एक माइक्रोस्कोपिक मरीन प्लांट के बारे में बात हो रही है. ठीक है, ये हमारे इकोसिस्टम को क्या करता है, बैलेंस रखता है और ये काफ़ी सी क्रिएचर को फूड भी प्रोवाइड करता है. मतलब इसे खाकर काफ़ी जो सी क्रिएचर्स होते हैं वो अपना पेट भरते हैं. ठीक है, अब ये जो स्पीसीज़ है इस प्लांट की ये सिंगल सेल्ड मरीन प्लांट कहलाती है और ये काफ़ी लिव थ्रू करती है फोटोसिंथेसिस, मच लाइक टेरेस्ट्रियल प्लांट. मतलब इनका भी क्या होता है, फूड प्रोसेस जो होता है वो टेरेस्ट्रियल प्लांट की तरह ही होता है जिसे हम क्या कहते हैं,
फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। इसका नाम है फोटोप्लैंक्टन प्लांट। नाउ फोर्थ, डैश इज अ फ्री फ्लोटिंग कार्निवोरस प्लांट दैट ट्रैप्स एंड डाइजेस्ट एक्वाटिक इंसेक्ट्स. It is more commonly found in Australia and tropical regions of Asia and Africa. It has been declared an endangered species. ये जो एक्वाटिक प्लांट है ये भी फ्री फ्लोटिंग कार्निवोरस प्लांट है जो क्या करता है, अपने ऊपर इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है ताकि ये उन्हें क्या कर सके, खा सके, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया और ट्रॉपिकल रीजन ऑफ एशिया एंड अफ्रीका में पाया जाता है। लेकिन ये जो प्लांट है ये धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, विलुप्त होता जा रहा है। इस प्लांट को हम वाटर व्हील प्लांट कहते हैं, जो इस तरह से दिखता है जैसे आपको पिक्चर में दिखाया गया है। फिफ्थ, डैश प्लांट्स हैव लिटिल येलो फ्लावर्स अलॉन्ग विद स्मॉल एंड हॉलो कार्निवोरस sacs or bladders along its stem for catching and digesting prey. बच्चों ये प्लांट भी क्या है, एक कार्निवोरस प्लांट है और ये भी कहाँ पे है, वाटर में ही पाया जाता है, ठीक है। इसकी लिटिल येलो फ्लावर्स होती हैं जो क्या करती हैं, इंसेक्ट्स को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, ताकि वो उन्हें कैच करें और फिर उन्हें क्या करें, खा सकें, ठीक है। इस प्लांट का नाम है ब्लैडर वोट प्लांट। सो चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।